नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेज में स्वागत है। मैं प्रमीला। जो हमारी हरियाणा जीके को लेकर जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज जो हमारी क्लास रहेगी 40वें नंबर की क्लास रहेगी भी। आज हम हरियाणा के ऋषि और मुनियों से संबंधित स्थल है वो करेंगे। और कल जो हमारा टॉपिक जो प्रजनन से संबंधित था और जो वन्यजीव अभयारण्य थे, राष्ट्रीय उद्यान थे, वो कंप्लीट हो गया है। आज हम करेंगे हरियाणा के ऋषि मुनियों से संबंधित, ऋषि मुनि और उससे संबंधित स्थल करेंगे। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम ले सभी बच्चे। हरियाणा जीके में आज हमारी क्लास जो है वो 40वें नंबर की है। आज हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के ऋषि मुनियों से संबंधित स्थल भाई, जिसमें मैंने ऋषि का नाम लिखा है। ऋषि का नाम है भी, उनसे संबंधित स्थल है और जिला है भी। तो ये ध्यान रखना। पहले जो है चवन ऋषि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भी। चवन ऋषि का जो संबंध है डोसी की पहाड़ी से है भी। डोसी की पहाड़ी से है। और डोसी की पहाड़ी कहाँ है भी? महेंद्रगढ़ है जिले में स्थित है। एग्जाम में बहुत बार सीधी पूछी गई भी। डोसी की पहाड़ियाँ जो अरावली पर्वत में जो कहाँ पड़ती है भी? महेंद्रगढ़ है जिले में पड़ती है। वहाँ कौन से ऋषि रहते हैं? चवन ऋषि है वो डोसी की पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़। उसके बाद बात करें तो जो उदालक ऋषि जो सियाना गांव में, उदालक जो ऋषि है वो सियाना गांव महेंद्रगढ़ में स्थित है भी। महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है, ये ध्यान रखना भी। महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। चवन ऋषि, उदालक ऋषि और पिपलाद ऋषि भी। एग्जाम में क्वेश्चन ये चवन ऋषि से आ गया भी, पिपलाद से आ गया। चवन ऋषि जो डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। उदालक जो ऋषि है ये सियाना गांव महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद पिपलाद ऋषि है, ये बगोत तीर्थ जो महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। तो ये ध्यान रखना भी, तीनों ऋषि, चवन ऋषि, उदलाक ऋषि और पिपलाद ऋषि, तीनों के तीनों जो महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। डोसी की पहाड़ी में चवन ऋषि भी, जो चवन है वो डोसी की पहाड़ी भी, डोसी तीर्थ है जो महेंद्रगढ़ में है भी। सीधा ही क्वेश्चन पूछा गया भी, डोसी की पहाड़ी यहाँ कहाँ पड़ती है? महेंद्रगढ़ जिले में पड़ती है भी। उदलाक ऋषि जो सियान गांव महेंद्रगढ़ में स्थित है भी। उसके बाद है पिपलाद ऋषि जो बगात तीर्थ है महेंद्रगढ़ में स्थित है भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, पिपलाद से क्वेश्चन आ चुका है, चवन से भी आ चुका है। उसके बाद अगर बात करें भी कपिल मुनि जो है ये कलायत से है भी। कपिल मुनि का संबंध है कलायत भी। और कपिल है मुनि के नाम पे ही जिस जिले का नाम पड़ा था भी, कैथल का नाम है। कपिल मुनि के नाम पर ही कैथल पड़ा था। और यहाँ कैथल जो है वो हनुमान सतली है भी। कैथल को हनुमान सतली माना जाता है। तो ये ध्यान रखना भी, तीनों ही कैसे कपिल शुरू होता है और कैसे कलायत और कैसे कैथल। तो ये ध्यान रखना, कपिल है जो मुनि ऋषि है उसका संबंध है कलायत है कैथल से है भी। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये क्वेश्चन आ चुका है भी और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भी। कैथल का नाम है किस ऋषि के नाम पर पड़ा? तो कपिल मुनि के नाम पर पड़ा भी। आगे है जगदम्नी भी। जगदम्नी ऋषि है वो रामराय जींद में है भी। जगदम्नी जग से ध्यान रख लेना भी। जग जीने के लिए भी जो जग है, जग में रहने के लिए जिंदा रहना है तो राम का नाम लेना होगा भी। तो ये ध्यान रखना, जगदम्नी ऋषि है वो राम राय जींद में है। तो ऐसे याद रख लेना भी, जग में रहना है, जग में जिंदा रहना है तो राम का नाम लेके ही हम रह सकते हैं। तो जगदम्नी जो ऋषि है वो कहाँ है भी? रामराय है। रामराय कहाँ है भी? जींद में स्थित है। तो ये ध्यान रखना भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी। चौरंगीनाथ और मस्तनाथ का जो संबंध है वो अस्तल बोहर से है भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। चौरंगीनाथ और मस्तनाथ भी इससे क्वेश्चन आ चुका है भी। ये कहाँ है, इसका स्थल कहाँ है भी? तो अस्तर है बोहर है भी। अस्तल बोहर जो कहाँ है भी? रोहतक में है। अस्तल है बोहर है जो रोहतक है भी। चौरंगीनाथ और मस्तनाथ जो अस्तल है बोहर में, ये जो अस्तल बोहर में रहते हैं ये चौरंगीनाथ और मस्तनाथ अस्तल है बोहर में रहते हैं जो कहाँ पड़ता है भी? रोहतक में पड़ता है। उसके बाद अगर करें भी वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। वेद व्यास ऋषि जो है ये वस्तली है और कुरुक्षेत्र में है भी। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की भी। वेद व्यास ने महाभारत
महाभारत की रचना की थी भी, और किस नदी के किनारे की थी महाभारत की रचना? सरस्वती नदी के किनारे की थी भी। सरस्वती नदी के किनारे किसकी रचना की थी? महाभारत की रचना की थी। किसने भी? वेदव्यास ने। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भी। वेदव्यास ऋषि का जो संबंध है वो वस्तली कुरुक्षेत्र से है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है गौतम ऋषि भी, गौतम ऋषि गोदर से भी, गै से गौतम और गै से गोदर, जो गौतम ऋषि है इनका संबंध गोदर से है। और गोदर कहाँ है भी? करनाल में है भी। गोदर कहाँ है? करनाल में है, ये ध्यान रखना। गौतम ऋषि जो गोदर से, गोदर कहाँ है भी? करनाल में है, तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी गौतम ऋषि का संबंध कहाँ से है? गोदर से है। और गोदर कहाँ पड़ता है? भी करनाल में पड़ता है, तो ये ध्यान रखना भी। च्यवन ऋषि, उद्लाक ऋषि और पिप्लाद ऋषि, तीनों का संबंध किस जिले से है? महेंद्रगढ़ जिले से है। कपिल मुनि का किस से संबंध है? कैथल से है भी। जगदम्बनी ऋषि है, इनका संबंध किससे है भी? जींद से है। और चौरंगी नाथ है और मस्तनाथ का संबंध है कहाँ से? रोहतक से है। वेदव्यास ऋषि का संबंध है वो कुरुक्षेत्र से है। और ध्यान रखना भी, वेदव्यास ऋषि ने महाभारत की रचना की और सरस्वती नदी के किनारे की थी, तो महाभारत भी कहाँ हुई? कुरुक्षेत्र में, तो ये ध्यान रखना भी। गौतम ऋषि जो गोदर से है भी, वेदव्यास ऋषि ये वस्तली है, और गौतम ऋषि जो करनाल से संबंधित है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें भी, ऋषि के नाम लिखे हैं, स्थल लिखा है और जिला लिखा है। उसके बाद अगर बात करें पराशर ऋषि भी, पराशर ऋषि जो बहलोलपुर करनाल में स्थित है भी। पराशर ऋषि और गौतम ऋषि जो कहाँ से संबंध है? ये करनाल से है। पराशर ऋषि का संबंध है बहलोलपुर है, जो करनाल से संबंधित है भी। पराशर है ऋषि, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु का जो संबंध है वो कहाँ से है? कुबेर तीर्थ से है भी। कुबेर है तीर्थ से है। चैतन्य महाप्रभु का जो संबंध है कहाँ से है? कुबेर तीर्थ से है। कुबेर तीर्थ कहाँ स्थित है? अभी कुरुक्षेत्र में स्थित है, ये ध्यान रखना भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें विश्वामित्र भी, विश्वामित्र ऋषि जो है, विश्वामित्र ऋषि है, इनका संबंध कहाँ से है? पेवा से है भी। विश्वामित्र ऋषि का संबंध कहाँ से है? पेवा कुरुक्षेत्र से है भी। उसके बाद है यातित ऋषि भी, यातित ऋषि इनका भी संबंध है पेवा कुरुक्षेत्र से है, ये ध्यान रखना भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गौतम ऋषि, पराशर ऋषि, चैतन्य ऋषि, विश्वामित्र ऋषि और वेदव्यास ऋषि और यातित ऋषि, सभी का सभी संबंध जो है कुरुक्षेत्र से है। उसके बाद मार्कंडेय ऋषि जो मार्कंडेय तीर्थ भी कुरुक्षेत्र में स्थित है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें, ये 5-6 हैं भी कुरुक्षेत्र से संबंधित, और है भी विशिष्ट ऋषि का संबंध भी पेवा कुरुक्षेत्र से है, तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। गौतम ऋषि, पराशर ऋषि, चैतन्य ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, यातित ऋषि और मार्कंडेय ऋषि और विशिष्ट ऋषि, सभी का सभी जिनका संबंध है कुरुक्षेत्र जिले से है। उसके बाद अगर बात करें दुर्वासा ऋषि जो है, दुर्वासा ऋषि का संबंध है वो ये दुबलधन से है भी। जो दुर्वासा ऋषि का संबंध है वो दुबलधन से है। दुबलधन जो कहाँ है भी? झज्जर में है भी। दुबलधन है। दुर्वासा का ऋषि का जो संबंध है वो कहाँ से है भी? दुबलधन से है, जो झज्जर में स्थित है भी। उसके बाद जो विशिष्ट ऋषि है ये पेवा कुरुक्षेत्र में है। जमदग्नि जो है राखीगढ़ी, ये हिसार से संबंधित है भी। जगदम्बनी जो राखीगढ़ी में हिसार से, राखीगढ़ी जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने जा रहा है, म्यूजियम बन रहा है भी, जो राखीगढ़ी हिसार में बन रहा है। और सिंधु सभ्यता का 2nd नंबर का सबसे बड़ा स्थान जो है वो राखीगढ़ी है भी। उसके बाद अगर बात करें दिदिची ऋषि, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी, दिदिची ऋषि जो है कुबेर तीर्थ से हैं। दिदिची ऋषि का संबंध कहाँ से है? कुबेर तीर्थ से है। और कुबेर कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कुबेर से संबंध पहले जो आया है चैतन्य ऋषि, चैतन्य महाप्रभु और दिदिची ऋषि, दोनों ही कहाँ से हैं? कुबेर तीर्थ से हैं। और कुबेर तीर्थ कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। आगे अगर बात करें अगस्त्य जो ऋषि है वो कपाल मोचन भी। कपाल मोचन कहाँ स्थित है? ये यमुनानगर में स्थित है भी। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। कपाल मोचन का मेला जो कहाँ लगता है? यमुनानगर में लगता है। अगस्त्य ऋषि जो है भी कपाल
मोचन डी ये कहाँ स्थित है? यमुनानगर में है। परशुराम जो है ये राम राय हाय जो जींद में स्थित है भी। परशुराम और बात करें भी जगदम्नी ऋषि जो है इनका संबंध है रामसराय जींद से है भी। परशुराम जो भी 30 अप्रैल को जो जयंती बनाई गई थी, 30 अप्रैल को कौन सी जयंती बनाई गई थी? परशुराम जयंती भी। ये विष्णु भगवान का जो छठा अवतार था भी। ये परशुराम जो है ये विष्णु भगवान का छठा अवतार था परशुराम। और जगदम्नी जो ऋषि है इनका संबंध है रामसराय जींद से है भी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके साथ अगर बात करें बिल्कुल इजी है भी, कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा है महेंद्रगढ़ में है भी और कुरुक्षेत्र जिले में है। महेंद्रगढ़ में चवन ऋषि, उदलाक ऋषि और पिपलाद ऋषि तीनों की तीनों जो महेंद्रगढ़ में है। डोसी तीर्थ अभी डोसी की पहाड़ियों में जो चवन ऋषि भी और उदलाक जो ऋषि है ये सियानगांव महेंद्रगढ़ में भी। पिपलाद ऋषि जो भागवत तीर्थ है महेंद्रगढ़ में। कपिल मुनि का जो कलायत से संबंध है कैथल से है। और जगदम्नी और परशुराम जो ऋषि है इनका संबंध है रामराय जींद से है। उसके बाद चौरंगी नाथ और मस्तनाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया भी। ये स्थल बोहर है, रोहतक से संबंध है इनका। वेदव्यास ऋषि जो वत्सली कुरुक्षेत्र से है भी। और गौतम ऋषि जो गोदर है करनाल से है। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेदव्यास ऋषि ने महाभारत की रचना की थी और किस नदी के किनारे की थी भी? सरस्वती नदी के किनारे की थी। उसके बाद है पराशर जो ऋषि है यह बहलोलपुर करनाल से है। चैतन्य महाप्रभु जो कुबेर तीर्थ से है, चैतन्य महाप्रभु का। और बात करें भी विदिची ऋषि जो इनका संबंध है कुबेर है तीर्थ से है, जो कहाँ पड़ता है भी? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। विश्वामित्र जो है ऋषि है ये पेवा कुरुक्षेत्र से। यातित ऋषि पेवा कुरुक्षेत्र से है। मार्कंडे ऋषि ये मार्कंडे तीर्थ कुरुक्षेत्र से है भी। और दुर्वासा जो ऋषि है ये दुबलधन झज्जर से संबंधित है। और विशिष्ट ऋषि जो पेवा कुरुक्षेत्र से है। जमदग्नि जो है राखीगढ़ी हिसार से है। राखीगढ़ी भी जो सबसे बड़ा म्यूजियम बन रहा है, एग्जाम में बहुत बार आया भी। जो सिंधु सभ्यता सबसे बड़ा म्यूजियम है वो कहाँ? राखीगढ़ी में है। और सेकंड नंबर का सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है भी राखीगढ़ी जो हिसार में है भी। विदिची ऋषि जो कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र से है। और अगस्त्य जो ऋषि है वो कपाल मोचन है, यमुनानगर से है भी। और परशुराम है जो राम है हाय जो जींद से है भी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भी। 1 नंबर आपका पक्का करें भी। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इजी। आप इसको 2-4 बार रिवीजन करोगे। सबसे ज़्यादा जो महेंद्रगढ़ में है 3 जो बताई मैंने महेंद्रगढ़ में चवन ऋषि, पिपलाद और उदलाक जो ऋषि इनका संबंध महेंद्रगढ़ से है। और कुरुक्षेत्र से सबसे ज़्यादा अगर बात करें कुरुक्षेत्र से वेदव्यास ऋषि और पराशर ऋषि और चैतन्य ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, विशिष्ट ऋषि और यातित ऋषि है। इनका संबंध मार्कंडेय ऋषि इनका संबंध कुरुक्षेत्र से है भी। और कपिल जो मुनि है इनका संबंध कैथल से है जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। चौरंगी नाथ और मस्तनाथ का संबंध रोहतक से है। और गौतम ऋषि जो गदर करनाल से है भी। और इनके साथ जो है यमुनानगर से अगस्त्य ऋषि जो कपालमोचन से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जींद में जो 2 है भी परशुराम और जगदम्नी जो ऋषि है इनका संबंध जो है राम राय जो जींद से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2-4 बार याद करोगे मुश्किल कुछ भी नहीं है। और यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का कर लो भी। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार इनके मिलान में पूछ लेता है। तो ये मेरी क्लास थी भी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कमेंट जरूर करें भी। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।